सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो ऐसे कंटेंडर्स की जो कि अपने अपने रिस्पेक्टेड यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स में से हैं। तो पहला है सन ऑफ स्पार्टा यानी कि डांटे। और उसका अपोनेंट है द गॉड ऑफ थंडर, बिटवीन द गॉड ऑफ थंडर एंड द सन ऑफ स्पार्टा। हमको ये तो पता है दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन क्या होगा अगर ये दोनों आपसी में लड़ने लगेंगे? तो इसी का आंसर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। आप किसी भी कैरेक्टर को हेट मत दीजिएगा, और आप चाहें तो आप भी कमेंट्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, वरना So without wasting any further ado, let's begin. तो इन दोनों की फाइट का रिजल्ट जानने के लिए हम लोग को कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन करना पड़ेगा, जो कि है स्ट्रेंथ, स्पीड, वेपन्स एंड इंटेलेक्ट यानी कि इंटेलिजेंस। लेकिन यहाँ पे मैंने डांटे के डेविल फॉर्म को नहीं लिया है, और ना ही मैंने थॉर के मोस्ट पावरफुल फॉर्म यानी कि रूइन किंग थॉर को लिया है। हम यहाँ दोनों के नॉर्मल वर्जन्स की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ से, और पहला होगा डांटे। तो डांटे ने बहुत ही पावरफुल बींग्स को मारा है अपने स्ट्रेंथ की मदद से, जिसमें है मंडस, वर्जिल और भी कई सारे पावरफुल कैरेक्टर्स। और इन लोगों को मारने में डांटे को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई है। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बात करूँ थॉर की, तो थॉर ने भी मूवीज़ में हेला को मारा है और लूकी को हराया है। लेकिन हमने ये ज़रूर देखा है कि थॉर ने जितने भी बींग्स को अभी तक हराया है, उनको उसने कभी भी पहली फाइट में नहीं हराया है। पहली फाइट में ज़्यादातर केसेस में थॉर हार चुका है, जैसे कि थैनोस ने उसको हरा दिया था इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में। हेला ने उसकी बैंड बजा दी थी रग्नारॉक के स्टार्टिंग में। उसके बाद वो और पावरफुल बन के आता है और फिर अपने अपोनेंट्स को हराता है। लेकिन हमने कहीं भी डांटे के केस में ऐसा नहीं देखा है। डांटे ने बेसिकली हंसते हंसते ही अपने अपोनेंट्स को हरा दिया है। और आप लोगों ने डीएमसी का कोई भी गेम खेला होगा तो आपको पता होगा डांटे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है किसी भी बड़े मॉन्स्टर से निपटने में। तो स्ट्रेंथ वाला राउंड हमको देना पड़ेगा डांटे को। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, जो कि है स्पीड। और स्टार्ट करते हैं डांटे से। डांटे बेसिकली फास्ट है, वो बहुत फास्ट है, और वो स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल कर सकता है। वो बुलेट्स को डॉज भी कर सकता है, और उसके रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज़्यादा फास्ट हैं उसके नॉर्मल फॉर्म में। डांटे के स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल करने की वजह से ही उसके ज़्यादातर अपोनेंट्स उसको देख नहीं पाते हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ थॉर की, तो थॉर तो ऐसे उतना फास्ट नहीं है, लेकिन जब उसके हाथ में उसका हैमर आता है यानी कि म्योनिर, तब वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकता है। और इसका एग्जांपल हमने कॉमिक्स में भी देखा है, जब उसने सिल्वर सर्फर की फोर्स फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और मैं आपको बता दूं, सिल्वर सर्फर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है। तो जैसे ही थॉर के हाथ में उसका हथौड़ा लगता है, वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने लगता है। और हमको पता है स्पीड ऑफ लाइट हमेशा स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है, यानी कि थॉर डांटे से ज़्यादा फास्ट है। हाँ, उसके रिफ्लेक्सेस उतने फास्ट नहीं है जितने डांटे के हैं, पर स्पीड के मामले में थॉर ज़्यादा फास्ट है। तो स्पीड वाला राउंड हमको देना पड़ेगा थॉर को। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड एबिलिटी की ओर, जो कि है वेपन्स। और स्टार्ट करते हैं थॉर से। तो थॉर के पास वेपन्स है लाइक स्टॉर्म ब्रेकर, म्योनिर, और ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल वेपन्स है। जैसे कि हमने मूवीज में देखा है कि कैसे स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से थॉर ने वकांडा की बैटल का रुख ही चेंज कर दिया था, और थैनोस के इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को भी रिफ्लेक्ट कर दिया था। और म्योनिर की मदद से तो वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रैवल कर सकता था। एंड बेसिकली थॉर यही दोनों टाइप के वेपन्स यूज़ किया है पूरी मूवीज़ में, और कॉमिक्स में भी उसके पास ज़्यादा वेपन्स है नहीं, वो उसके प्राइमरी वेपन्स ही हैं। तो थॉर कैरी करता है एक कुल्हाड़ी और एक हथौड़ा, और दोनों ही बहुत ही पावरफुल हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ डांटे की, सो डांटे इतने सारे वेपन्स कैरी करता है कि सोचना भी मुश्किल है। डांटे के पास इबोनी एंड आइवरी है जो उसके प्राइमरी वेपन्स हैं, यानी कि उसकी गन्स हैं। डांटे किसी भी फाइट में इन्हीं को सबसे ज़्यादा यूज़ करता है और इनसे बहुत ही लव भी करता है।
इससे डांटे रेंज कॉम्बैट में ताकतवर साबित होता है। तो डांटे के पास और भी कई वेपन्स हैं, लेकिन जो उसका सबसे पावरफुल वेपन है जो कि द फोर्स एज और द रेबेलियन से मिलके बना था, और वो वेपन का तो कोई मैच ही नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल वेपन था। और डांटे के पास वेरियस अमाउंट्स ऑफ वेपन्स हैं जिनको वो अपने साथ कैरी करता है, और सारे वेपन की अपनी अपनी एक खासियत है और वो हर सेकेंड अपने वेपन्स चेंज करता रहता है। वेपन वाला राउंड हमको देना पड़ेगा डांटे को। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने लास्ट एबिलिटी की, जो कि है इंटेलेक्ट यानी कि इंटेलिजेंस, और स्टार्ट करते हैं डांटे से। तो डांटे बेसिकली उतना इंटेलिजेंट है नहीं। हमने ये देखा है कि डांटे के पास अगर कोई अपोनेंट आता है तो वो उसको मार देता है, बिना कुछ सोचे समझे उस पर हमला कर देता है और उसको उसी समय ख़त्म कर देता है। और अगर हारने लगता है तो वो अपने डेविल ट्रिगर को ले आता है, जिसके सामने तो कोई भी अपोनेंट टिक ही नहीं पाता है। तो मेरे ख्याल से डांटे इतना पावरफुल है कि उसको अपने इंटेलेक्ट यानी कि इंटेलिजेंस का ज़्यादा यूज़ ही नहीं करना पड़ता है, इसीलिए वो अपने इंटेलेक्ट का उतना यूज़ नहीं करता है, क्योंकि उसके सामने कोई अपोनेंट टिक ही नहीं पाता है। लेकिन हाँ, डांटे चालाक है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। उसने अपनी चालाकी गेम में कई जगह दिखाई है, पर इंटेलेक्ट बहुत ही कम जगह दिखाई है। तो अब अगर मैं बात करूँ थॉर की, तो थॉर भी उतना इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन थॉर ने मूवीज़ में कई जगह अपनी इंटेलिजेंस दिखाई है। जैसे कि शुरू में जब थैनोस ने उसको मारा, तब फिर वो वापस गया, उसने एक वेपन तैयार किया जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को सह सकता है, और वापस आया थैनोस से लड़ने। उसने लूकी को कई बार हराया है, और हम सबको पता है कि लूकी कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और वो ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट करता है कि किसी का भी दिमाग खराब हो जाए। तो थॉर इंटेलिजेंट तो था, जिसके कारण ही वो लूकी को रोक पाया। तो इंटेलिजेंस वाला राउंड हमको देना पड़ेगा थॉर को। तो अब हमारे दोनों कंटेंडर्स 2-2 पॉइंट्स पे हैं, और दोनों में एक बात सिमिलर भी है कि दोनों अपने ओपोनेंट को हमेशा वीक समझते हैं। तो अगर मैं इन दोनों की पावर्स की बात करूं, तो थॉर के पास है थंडर और लाइटनिंग की पावर्स, और डांटे के पास है डेविल ट्रिगर। तो अगर इन दोनों के बीच में फाइट होगी तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। तो इसका रिजल्ट मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपके कमेंट्स ही डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा। लेकिन ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था, अगर आप चाहें तो आप भी कमेंट्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी कैरेक्टर को हेट मत दीजिएगा। So yeah friends, this is the complete video. Hope you like that, and don't forget to like, subscribe and comment. I will see you in the next video. Thanks for watching.